एक ऐसी कंपनी जो बीमार नहीं थी बल्कि सालों से सरकार की जेब भर रही थी, उसे अचानक बेच दिया गया। जी हाँ, हमारे देश की इकलौती सरकारी आयुर्वेदिक दवा कंपनी जो सालों से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही थी, उसे चुपचाप एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं IMPCL की, जिसे मात्र 121 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट कंपनी स्वाइप मैप फार्मा को बेच दिया गया है। अब इस सौदे के बाद देश की जनता और युवाओं के मन में कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। हमारा पहला सवाल, इस फैसले से आम जनता की जेब पर क्या असर होगा? IMPCL अब तक केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत काम करती थी। इसका सबसे बड़ा काम था देश के सरकारी अस्पतालों, CGHS सेंटरों और गरीब जनता को बेहद सस्ती दरों पर शुद्ध और असली आयुर्वेदिक दवाएं देना, जो कि अब यह पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में चली गई है। तो क्या आम जनता के लिए यह दवाएं महंगी हो जाएंगी? क्या एक गरीब आदमी अब आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए भी 100 बार सोचेगा? अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि पहाड़ी युवाओं के रोजगार का क्या होगा? इस कंपनी की मुख्य फैक्ट्री उत्तराखंड के अल्मोड़ जिले के मोहन इलाके में है। इस पहाड़ी और पिछड़ी क्षेत्र में यह फैक्ट्री वहां के हजारों स्थानीय परिवारों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। आज वहां के कर्मचारी और स्थानीय लोग पर क्या होगा बीत रही होगी, क्योंकि उन्हें डर है कि निजीकरण के बाद उनका रोजगार छीन न जाए। अब हमारा तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, मुनाफे वाली कंपनी को क्यों बेचा गया आखिर? अक्सर कहा जाता है कि जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं उन्हें बेच देना चाहिए ताकि सरकार का पैसा बचे, लेकिन सरकार की खुद की रिपोर्ट बताती है कि IMPCL लगातार प्रॉफिट में थी। साल 2022 और 23 में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 17 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। अब जनता कुछ पूछ रही है कि जो कंपनी खुद कमाकर सरकार की खजाने दे रही थी, उसे मात्र 121 करोड़ रुपए में बेचने की क्या मजबूरी थी? व्यापार को बढ़ावा देना और निजी निवेश लाना अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जनता के हित में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय युवाओं का रोजगार बचाना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।